द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल के बीच एक और हिला देने वाली खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी के विधायकों और सांसदों को शिवाजी पार्क में जुटने को कहा है और वो बड़ी बैठक करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि यह शक्ति प्रदर्शन ठीक उस वक्त क्यों जब अजित पवार ने एनसीपी में बगावत करके बीजेपी से हाथ मिला लिया है, एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो ठीक उसी वक्त एकनाथ शिंदे क्यों टेंशन में आ गए हैं। चर्चा तो यही है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस कोशिश में जुटी थी कि अजित पवार को बीजेपी के साथ जोड़ लिया जाए, एनडीए में उन्हें शामिल कराया जाए। काफी महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार एनसीपी में बड़ी टूट कर 40 विधायकों के साथ अजित पवार बीजेपी के साथ हो लिए। एनडीए में जैसे ही शामिल हुए उसके बाद एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। क्या कुछ जानकारी आ रही है और राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में बीजेपी वही प्लान कर रही है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ पा रहे हैं? लेकिन सबसे पहले जो शिवाजी पार्क में जुटने के लिए कहा गया है उस संबंध में क्या जानकारी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान ने खबर दी है कि अब एकनाथ शिंदे क्यों कर रहे शक्ति प्रदर्शन, सारे सांसद और विधायक को बुलाए, शिवाजी पार्क में लगा है जमावड़ा। ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी उथल पुथल की सियासत करने में माहिर हो चली है। देखिए यहाँ पर डिटेल में खबर में क्या कहा गया है कि महाराष्ट्र में रविवार को अजित पवार की एनसीपी से बगावत के बाद सोमवार को भी खासी हलचल है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने शिवाजी पार्क में अपने सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अपने सभी विधायकों और सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है 3 बजे, यानी कि जब यह खबर आपके सामने आएगी तब तक इसकी बैठक चल रही होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान शिंदे अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर समर्थकों को संबोधित करेंगे। यही नहीं, इस कार्यक्रम के बाद वह अपने विधायकों और सांसदों के साथ एक बड़ी मीटिंग भी कर सकते हैं। यह बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले एनसीपी के जो शरद पवार हैं, बुजुर्ग नेता और एनसीपी को जिन्होंने खड़ा किया, उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे तो उनके साथ हजारों कार्यकर्ता का जनसैलाब उमड़ पड़ा और हमारा नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो नारे भी लग गए। और शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जात पात धर्म के नाम पर हम किसी को लड़ने नहीं देंगे, सियासत नहीं होने देंगे। और ऐसे में अजित पवार के बीजेपी के हाथ मिला लेने के चलते यहाँ एनसीपी में बहुत बड़ी भूकंप सी स्थिति हो गई है। और ऐसे में क्या करेंगे शरद पवार, इसको लेकर सबकी नजर वहीं टिकी हुई है। अब इस भूचाल को रोकने के लिए शरद पवार के पास कुछ नुस्खा होगा। इस वजह से उन्होंने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ली और अपने बागी नेताओं पर जमकर हमला भी बोल दिया, लेकिन वो सहज थे, मुस्कुरा रहे थे। मतलब तर्कश में तीर अभी बाकी है, वो कुछ और भी बड़ा प्लान कर रहे होंगे। उन्होंने तो डंके की चोट पर यह भी कहा है कि हम आपको फिर से एनसीपी को खड़ा करके दिखाएंगे। तो ऐसे में एनसीपी पर अब वर्चस्व की लड़ाई अजित पवार और शरद पवार के बीच शुरू हुई है। उसमें किसका दबदबा होगा यह आपको धीरे धीरे पता तो चल ही जाना है क्योंकि मामला फिर से चुनाव आयोग और अदालत तक भी पहुंच सकता है पार्टी के वर्चस्व को लेकर। खैर वो मसला अलग है, लेकिन इस बीच जो खबर आई है कि एकनाथ शिंदे घबरा उठे हैं। क्या अजित पवार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और पहले भी देखते थे? उन्होंने कहा भी कि मुझे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। तो क्या बीजेपी उन्हें सीएम फेस के तौर पर शिंदे की जगह बिठाने वाली है? ऐसा संभव है क्या? अब इसी सब संभावनाओं को देखते हुए, अटकलों को देखते हुए एकनाथ शिंदे भी बीजेपी को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास हमारे विधायक सांसद एकजुट हैं। वैसे बीजेपी ने शिंदे को भाव देना कम कर दिया था, वो कैसे हुआ था बताते हैं। लेकिन जरा हिंदुस्तान की खबर को देखिए, यहाँ क्या जानकारी है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि माना जा रहा है
कि अजित पवार के साथ 40 विधायक आने के बाद भाजपा को लगता है कि उसकी सरकार अब मजबूत है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के बिना भी भाजपा सरकार महाराष्ट्र में बनी रह सकती है। अजित पवार की एंट्री के बाद से एकनाथ शिंदे को अपने भविष्य के लिए आशंका है। यही वजह है कि उन्होंने मीटिंग बुलाई है, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे बीते साल ही 40 विधायकों संग भाजपा के साथ आ गए थे और फिर गठबंधन सरकार जो बनी उसके मुखिया बन गए। यह हैरान करने वाला था, क्योंकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के ही सीएम बनने की चर्चा थी। अब देखिए कि कैसे वहां एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया और ये डिप्टी सीएम होकर भी सुपर सीएम बन गए। तो अब परिस्थिति ठीक वैसे ही है, सिर्फ आप शिंदे की जगह यहाँ अजित पवार को फिट कर सकते हैं। अजित पवार मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन भी होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का बीते कुछ समय से बीजेपी के साथ रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां शिंदे गुट के विधायक मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें तो कुछ नसीब नहीं हुआ, वो लोग इंतजार करते ही रह गए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे अजित पवार आए और टोटल 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। चर्चा तो यहां तक थी कि शिंदे गुट के कुछ मंत्रियों को तो बाहर का भी रास्ता दिखाया जाएगा, जिसमें से 5 ऐसे मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, जिनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही थी। और इस बीच में इतना बड़ा सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आ गया है, तो उसके बाद यह मामला शायद ठंडा पड़ जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे इस भविष्य को भाप चुके हैं। मतलब साफ है कि शिंदे भी पीछे हटेंगे नहीं, बीजेपी के साथ 2-2 हाथ की लड़ाई करेंगे। यह भी हो सकता है कि वो एकनाथ शिंदे अपना रास्ता बदलें, घर वापसी भी कर सकते हैं। क्या उद्धव ठाकरे के साथ उनका फिर से मिलना संभव हो पाएगा? ये तो संजय राउत जब बयान देंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन असल में जो विपक्ष है, MVA महाविकास अघाड़ी, इसे एकजुट होने की जरूरत है। अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी कमजोर हो गई और शिंदे के निकलने के बाद उद्धव ठाकरे भी थोड़े कमजोर पड़े। ऐसी परिस्थिति में अगर शिंदे वापसी कर जाते हैं, उनके साथ वो तमाम विधायक वापस हो जाते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे और शिवसेना की दहाड़ वापस आ जाएगी। सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। और दूसरी तरफ चुनौती शरद पवार के लिए है, तो शरद पवार ने इस वक्त सुप्रिया सुले और रोहित पवार को आगे किया है। ये सब अगर मिल जाते हैं, और कांग्रेस तो वहां है ही, फिर से महाविकास अघाड़ी उतनी ही मजबूत आपको दिखाई पड़ने लगेगी। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए टेंशन इस बात की भी है कि उनकी विश्वसनीयता अब धीरे धीरे खतरे में पड़ रही है। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी को ललकार सकते हैं और बताएंगे कि हमारी ताकत भी मजबूत है, हमारे भी सदस्यों को उतने ही संख्या में कैबिनेट में और जगह दी जाए, क्योंकि जो वादे थे, वादे पर वो बीजेपी को खड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी टाल मटोल तब से कर रही है और महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार साल भर से करीब लटका हुआ है। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगले पल क्या हो जाए कोई गारंटी भी तो नहीं ले सकता है। अब देखिए, जैसे जैसे शक्ति प्रदर्शन का दौर चल पड़ेगा, बीजेपी भी शक्ति प्रदर्शन कर सकती है, कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में चलेगी किसकी, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी को अपनी सरकार चलाने के लिए किसी न किसी एक गुट का तो साथ चाहिए, उसके बाद सरकार स्थिर रहेगी और साल भर के लिए ही चाहिए। फिर से चुनाव होंगे, सियासी परिदृश्य उस वक्त बदल सकते हैं, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी को जनता वोट करेगी या फिर बीजेपी के इस खेल को देखने के बाद भी बीजेपी को ही वोट करेगी, ये तो जनता ही तय कर पाएगी। लेकिन जो मूड भापा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भविष्य में इसका नुकसान भी हो सकता है। तो यह बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।